क्या आप जानते हैं कि जब अद्भुत चीज़ होती है, कोई एक अलग चीज़ होती है तो चर्चा का विषय बन जाती है। हमारे भी गांव में बहुत पहले जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आई थी तो चर्चा का विषय बन गई थी। लोगों में इतना उत्साह था कि सभी लोग टीवी देखने से पहले एंटेना देखते थे। उनका मानना था ये कि जो फीचर टीवी में आएंगी उससे पहले वो एंटेना पे दिखाई देगी। जब कोई अद्भुत चीज़ होती है जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, जहाँ तक इंसान की सोच नहीं होती है, अगर वो चीज़ हो जाए तो ऐसे ही लोगों के अंदर कौतूहल होने लगता है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में ब्लॉक सकरन में डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में एक चीज़ हुई है और वो चर्चा का विषय है। लेकिन वो मैं विषय आपको बताता हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई टिप्पणी हो, कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको लगे कि इस वीडियो को दूसरे लोग भी देखें, आपके फ्रेंड देखें, तो शेयर भी करिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एक अद्भुत चीज़ की। हमारे क्षेत्र की जो इस समय सनसनी है वो है प्रतीक्षा त्रिपाठी जी। वैसे तो नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है, लेकिन आज अगर सही नाम देखा जाए तो उनका प्रतीक्षा त्रिपाठी नहीं बल्कि प्रेरणा त्रिपाठी होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए वो प्रेरणा है। क्या होता है कि एक समाज होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक सोच सकता है। ऑल वर्ल्ड देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी बात बड़ी है लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ मंगल के ही बारे में न जानते हों, फिर कोई कह दे कि मंगल ग्रह पे चले गए, तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा ही हुआ है हमारे क्षेत्र ब्लॉक सकरन की एक लड़की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे क्षेत्र की है, मेरी बहन, मेरे बेटी, और इसी वजह से लोग बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं। रिश्ता कोई नहीं है लेकिन फिर भी कुछ डायरेक्ट, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की हैं। और ये गौरव का दिन हम क्षेत्र वालों को मिला है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक्षा त्रिपाठी जी की, जिन्होंने यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें 20वीं रैंक ला करके हमारे पूरे क्षेत्र को गौरव प्रदान किया है। उनकी जो रेपुटेशन है, उनका जो पद है, उनकी सैलरी है, उनको जो विभाग मिला है, सुनने को मिला है कि एसडीएम का पद मिला है, ये स्पेशली उनके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे क्षेत्र का नाम आगे बढ़ा है और उनको देख करके और भी बच्चे आगे बढ़ना चाहेंगे। क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब 3 थी, एक पुलिस, दूसरे लेखपाल, तीसरे मास्टर। इससे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में कोई सोचता ही नहीं था, इसी की तैयारी करता था। अब क्या है, पहली बार लोगों को लगा कि हाँ, हम लोगों के लिए भी यूपीएससी की तैयारी करें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रेरणा मिली है लोगों को। और दूसरी चीज़, एक लड़की होकर के ये जो सम्मान पाया है और सम्मान दिया है, उससे आने वाले लोगों की एक सोच में बदलाव होगा। क्या होता है कि लोगों की मानसिकता ये है कि लड़कियों को दूसरे घर जाना है। हालांकि थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, सभी लोग अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन हाई स्कूल, इंटर ऐसे ही करा देते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग बढ़ते हैं। तो अब उन लोगों को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। उसका भी एक रीज़न है
जो दहेज रूपी राक्षस है उसकी वजह से लोग शुरुआत से ही इस बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा भी तो कमर्शियल हो गई है। बच्चों को पढ़ाने में इतना खर्चा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाएं या हम उसके दहेज के लिए व्यवस्था करें। तो बहुत सी बातें हैं जो शिक्षा में अड़चन डालती हैं, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प हो और मन में अच्छे विचार हों तो मैं विचार की बात आई कि मैं एक विचार की बात बताऊं। मैंने ये कहानी किसी से सुना था कि एक कुम्हार होता है, अपना मिट्टी के बर्तन बना रहा था, और उस समय जो मिट्टी की आती है स्मोकिंग करने वाली, उसको हम हमारे क्षेत्र में चिलम बोलते हैं, वो बना रहा था। फिर अचानक उसका विचार बदल गया, तो उसने एक उसी मिट्टी से कलश बना दिया। जब उसने कलश बना करके साइड में रख दिया और फिर अपना वो दूसरा काम करने लगा, तब तक वो सुनता क्या है, एक हंसी उसके कानों में पड़ती है। वो चौंक जाता है कि आखिर ये हंसी आ कहाँ से रही है। फिर ध्यान देता है तो वो हंसी आती है उस कलश से। उसे थोड़ा अचंभा होता है, लेकिन फिर वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि हंसी यहीं से आ रही है। तो उसने पूछा कि आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं और आप कौन हैं? तो कलश कहने लगा कि आप इस समय क्या कर रहे थे? तो कुम्हार बोला कि मैं मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तो कहना मिट्टी के बर्तन तो बना रहे थे, लेकिन कौन से बर्तन बना रहे थे? तो बोला मैं चिलम बना रहा था। तो कलश ने कहा तो फिर हमें क्यों बनाया? तो उसने कहा कि हमारा विचार बदल गया तो मैं चिलम की जगह कलश बना दिया। तो कलश ने कहा कि आपका सिर्फ विचार बदला और आपने चिलम से कलश बना दिया, लेकिन आपके विचार बदलने से हमारे संस्कार ही बदल गए। अगर आप जो बना रहे थे वही बनाते तो हम एक अलग ही दुनिया में जाते, और जहाँ जो चीज़ आपने बनाई है उससे मेरी योग्यता इतनी बढ़ गई कि मैं अध्यात्म की तरफ ही जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा अच्छे विचारों के बीच में ही रहूंगा। तो विचार आपने बदले, संस्कार हमारे बदले। तो यही चीज़ है प्रतीक्षा त्रिपाठी के जो पिताजी हैं राम प्रसाद त्रिपाठी जी, उन्होंने अपने विचार बदले और आज उनकी बेटी के संस्कार ही बदल गए। ऐसे ही जितने भी गार्जियन हैं, अगर वो अपने विचार बदल दें, न सोचे आगे कि हमें क्या देना है, क्या करना है, एक बार भरोसा जताएं और अपना दृढ़ निश्चय बनाएं, तो एक नहीं कई लोग हमारे क्षेत्र से बुलंदियों को छुएंगे। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, खास करके फेसबुक पे इस समय कई लोगों ने बधाइयाँ दी। कोई रिश्ता नहीं है, कोई परिचय भी नहीं है। जिनकी परिचय है या कोई पॉलिटिशियन, वो तो घर पे जाके बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जिनसे कोई परिचय नहीं वो भी बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की बेटी है, हमारे क्षेत्र की बहन है। हो सकता है भविष्य में वो हमारे लिए या हमारे क्षेत्र के लिए कुछ न कर सकें। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में एक भ्रम रहता है, पब्लिक सर्वेंट। असल में ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो क्षेत्र का भी भला होगा, और नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। क्या होता है, गवर्नमेंट जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी रखती है तो वो ताड़ने के लिए रखते हैं। अब ताड़ने का अर्थ तो आप लोग निकालिए, क्योंकि ताड़ने कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आज तक कोई अर्थ ही नहीं निकला। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बहन बेटी जहाँ जाएंगी तहाँ पे लोगों का जो ध्यान रखेंगी, उनको सहूलियत देंगी, और ये ऊंचाइयाँ हमारे देश प्रदेश के बहुत सारे बच्चे जो हैं, अभी 7 तारीख को एग्ज़ाम शायद रिज़ल्ट आया है,
बहुत बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है और अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो ये सभी लोग एक अपने क्षेत्र के जो आने वाले पीढ़ी है या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आइडल हैं, और मैं चाहता यही हूँ कि ये सब आगे बढ़े और अपने सपनों को थोड़ा और बढ़ाएं। वो सोचें कि हाँ, मैं टॉप रैंक की जो सर्विसें हैं वो हम भी कर सकते हैं, गांव से हैं तब भी कर सकते हैं। बोलना तो बहुत है फिलहाल हमारी तरफ से। प्रतीक्षा त्रिपाठी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। और मैं गांव से आया था तो कुछ तबीयत भी ख़राब थी तो जल्दी में वीडियो नहीं बना पाया। त्रिपाठी जी का गांव हमारे गांव से नज़दीक में ही पड़ता है, ग्राम दुगाना। अभी मैं पिछले हफ्ता उसी गांव से निकला था। पहले दुगाना की पहचान वहाँ के बालाजी जो मंदिर है वो थी, लेकिन आज उस गांव की ऊंचाइयाँ और बढ़ा दी है। आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।